ओशो अर्जुन के विषाद के बारे में बताते हुए कहते हैं, जितना ही हिंसक चित्त हो उतना ही ममत्व से भरा हुआ चित्त भी होता है। हिंसा और ममत्व साथ ही साथ जीते हैं। अहिंसक चित्त ममत्व के भी बाहर हो जाता है। ओशो हिंसा का संबंध मेरे का भाव से बताते हैं। इसीलिए जैसे ही हम मित्र बनाते हैं वैसे ही शत्रु भी निर्मित कर लेते हैं। वे कहते हैं, समस्त हिंसा अपने और पराये के बीच खींची गई सीमा से पैदा होती है। ओशो कहते हैं कि जब तक आप यह नहीं समझोगे कि ममत्व हिंसा ही है, तब तक गीता को समझना कठिन है। अर्जुन अहिंसा का हिमायती नहीं, लेकिन ममत्व आड़े आ रहा है। शत्रु पराये होते तो युद्ध से कोई समस्या नहीं थी। ओशो स्पष्ट करते हैं, अहिंसा केवल उसके ही चित्त में पैदा होती है जिसका अपना पराया मिट गया हो। अर्जुन उदास है। इस पर ओशो कहते हैं, अक्सर हम अपने चित्त की गहराइयों को केवल संकट के क्षणों में ही देख पाते हैं। साधारण क्षणों में हम चित्त की गहराइयों को नहीं देख पाते। साधारण क्षणों में हम साधारण जीते हैं। असाधारण क्षणों में जो हमारे गहरे से गहरे में छिपा है वह प्रकट होना शुरू हो जाता है। ओशो का मानना है कि अर्जुन अगर युद्ध को व्यर्थ कहता तो गीता ना कही जाती, लेकिन अर्जुन अपने ही लोगों को मारने से बच रहा है। इसे और स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, मृत्यु होती है पड़ोस में, छूती नहीं मन को। कहते हैं बेचारा मर गया। घर में होती है तब इतना कहकर नहीं निपट पाते, तब छूती है। क्योंकि जब घर में होती है अपना कोई मरता है तो हम भी मरते हैं। हमारा भी एक हिस्सा मरता है। हमारा भी इन्वेस्टमेंट था उस आदमी में, हम भी उसमें कुछ लगाए थे। उसकी ज़िंदगी से हमें भी कुछ मिलता था। हमारे मन के भी किसी कोने को उस आदमी ने भरा था। पत्नी मरती है तो पत्नी ही नहीं मरती, पति भी मरता है। सच तो यह है कि पत्नी के साथ ही पति पैदा हुआ था। उसके पहले पति नहीं था। पत्नी मरती है तो पति भी मरता है। बेटा मरता है तो माँ भी मरती है, क्योंकि माँ बेटे के पहले माँ नहीं थी। माँ बेटे के जन्म के साथ ही हुई है। जब बेटा जन्मता है तो एक तरफ बेटा जन्मता है, दूसरी तरफ माँ भी जन्मती है। और जब बेटा मरता है तो एक तरफ बेटा मरता है, दूसरी तरफ माँ भी मरती है। जिसे हमने अपना कहा है उससे हम जुड़े हैं, हम भी मरते हैं। वे आगे कहते हैं, हमारा मैं हमारे अपनों के जोड़ का नाम है। जिसे हम मैं कहते हैं वह मेरों के जोड़ का नाम है। अगर मेरे सब विदा हो जाएं तो मैं खो जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता। यह मेरा मैं कुछ मेरे पिता से, कुछ मेरी माँ से, कुछ मेरे बेटे से, कुछ मेरे मित्र से, इन सब से जुड़ा है। आश्चर्य तो यह है कि जिन्हें हम अपने कहते हैं उनसे ही नहीं जुड़ा है, जिन्हें हम पराये कहते हैं उनसे भी जुड़ा है। परिधि के बाहर, लेकिन उनसे भी जुड़ा है। तो जब मेरा शत्रु मरता है तब भी थोड़ा मैं मरता हूँ, क्योंकि मैं फिर वही नहीं हो सकूँगा जो मेरे शत्रु के होने पर मैं था। शत्रु भी मेरी जिंदगी को कुछ देता था। मेरा शत्रु था, होगा शत्रु, पर मेरा शत्रु था। उससे भी मेरे मैं का संबंध था। उसके बिना मैं फिर अधूरा और खाली हो जाऊंगा। अर्जुन का अपनों को मारना आत्महत्या की तरह लग रहा है। ऐसा ही सबके साथ होता है। हम अपने लिए जो कुछ इकट्ठा करते हैं वह अपने लिए कम, अपनों के लिए ज़्यादा होता है। जो मकान हम बनाते हैं वह अपने लिए कम, अपनों के लिए ज़्यादा होता है। उन अपनों के लिए भी जो साथ रहेंगे, और उन अपनों के लिए भी जो देखेंगे और प्रशंसा करेंगे, और उन पराये अपनों के लिए भी जो जलेंगे और ईर्ष्या से भरेंगे। अगर इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ भवन भी मेरे पास रह जाए और अपने न रह जाएं, मित्र भी नहीं, शत्रु भी नहीं, तो अचानक मैं पाऊंगा वह भवन झोंपड़ी से भी बदतर हो गया है, क्योंकि वह भवन एक फसाड, एक दिखावा था। उस भवन के माध्यम से अपनों को, परायों को मैं प्रभावित कर रहा था। वह भवन तो सिर्फ प्रभावित करने की एक व्यवस्था थी। अब मैं किसे प्रभावित करूं? आप जो कपड़े पहनते हैं वह अपने शरीर को ढकने को कम, दूसरों की आंखों को झपने को ज्यादा हैं। अकेले में सब बेईमानी हो जाता है।
आप जो सिंहासनों पर चढ़ते हैं वह सिंहासनों पर बैठने के आनंद के लिए कम, क्योंकि कोई सिंहासन पर बैठकर कभी किसी आनंद को उपलब्ध नहीं हुआ है। पर अपनों और परायों में जो हम सिंहासन पर चढ़कर जो करिश्मा, जो चमत्कार पैदा कर पाते हैं, उसके लिए ज़्यादा है। सिंहासन पर बैठे आप रह जाएं और नीचे से लोग खो जाएं, अचानक आप पाएंगे सिंहासन पर बैठे होना हास्यास्पद हो गया, उतर आएंगे, फिर शायद दोबारा नहीं चढ़ेंगे।